तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रफाल और साथ ही Su-57E को लेकर, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना Su-57E को कोई रफाल का कॉम्पिटिटर नहीं मानती, बल्कि इसे एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक वेपन मानती है अपने लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नई संभावनाएं बनते हुए नजर आ रही है। तो चलिए आगे उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि रफाल को Su-57E का विकल्प कॉम्पिटिटर वगैरह नहीं माना जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि MRFA में हमारे पास दो चॉइसेस थी, एक तो Su-57E की और एक रफाल की, तो हमने दोनों में से एक चुन लिया। बल्कि बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए रफाल और Su-57E एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस है। भारत की लगातार घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को दोबारा से फुलफिल करने के लिए एक 4.5 जनरेशन का वॉर प्रूवन प्लेटफॉर्म होगा। तो वहीं पर Su-57E इन्हीं 114 रफाल के पैरेलली भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का एक हिस्सा बन सकता है आने वाले समय में। यानी अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो वर्ष 2030 तक जब भारतीय वायुसेना के कई सारे पुराने फाइटर जेट रिटायर हो चुके होंगे, जिसमें MiG-21, MiG-27, जैगुआर फ्लीट्स और अदर जितने फाइटर जेट वगैरह रिटायर होंगे, इन सभी की खाना पूर्ति के लिए 114 रफाल लिए गए हैं। साथ ही ये हमारे लिए वॉर प्रूवन है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने इन्हें परख लिया। इसका स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सूट ये हमारे लिए सूटेबल है। इसका जो आर्मामेंट है, जिसमें स्कैल्प मिसाइल और साथ ही मिटियोर मिसाइल का आप नाम ले लीजिए, ये भारत के लिए काफी यूजफुल है। साथ ही ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके भारत के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक इकोसिस्टम भी डेवलप कर देगा। इसके अलावा न्यूक्लियर डिलीवरी हो, रफाल एम के जरिए मरीन स्ट्राइक हो और साथ ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो होगा, उसके लिए एक आइडियल चॉइस माना जा रहा है। जबकि अदर हैंड अगर देखा जाए Su-57E का, तो ये स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना खरीद सकती है। जी हाँ, क्योंकि भारतीय वायुसेना यहाँ पर इस समय इस बात का आकलन जरूर कर रही है कि चाहे हम लोग इन फ्यूचर 114 रफाल की डील कर लें, उसकी डिलीवरी भी वर्ष 2029-30 में हमें शुरू हो जाए, लेकिन अभी से लेकर एमका के आने से पहले तक जो हमारे पास एक गैप बचेगा स्टेल्थ जेट के लिए, वो तो एज इट इज रहेगा। उसे फुलफिल करने के लिए हमें रफाल के पैरेलली एक नया प्रोग्राम चलाकर Su-57E लेना चाहिए। इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है। रिपोर्ट में भी इस बात का मेंशन किया गया है कि ये एक तरह का काउंटर सिस्टम हो सकता है चाइना के J-20s के खिलाफ, या फिर अगर पाकिस्तान द्वारा टर्की और चाइना से कुछ स्टेल्थ जेट लिए जाए उसके खिलाफ। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने 114 रफाल को लेकर प्रोसेस आगे बढ़ाई है, उसके बाद से लगातार अभी तक पाकिस्तान के द्वारा भी अलग अलग एक्टिविटीज देखने के लिए मिल रही है और उन्होंने अब स्टेल्थ जेट को प्रिक्योर करने की जो तैयारियां थी, उसे और भी कहीं ना कहीं तेज कर दिया है। तो इन सबको काउंटर करने के लिए Su-57E भारत को हर हाल में चाहिए ही होगा। साथ ही भारत यहाँ पर यह भी चाहेगा कि Su-57E जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास आए, जिसका मिशन कंप्यूटर और बाकी के वेपन्स इंटीग्रेशन का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथों में आ जाए, जिससे DRDO जो अलग अलग तरह के एयर लॉन्च वेपन्स तैयार कर रहा है, उनका इस्तेमाल भी हम लोग Su-57E से आसानी से कर पाएं और वॉर लाइक सिचुएशन में एक बड़ा एडवांटेज अपने एनिमीज के खिलाफ उठा पाएं। साथ ही रफाल को लेकर हमारे पास ट्रेनिंग वगैरह ऑलरेडी है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। इसका मेंटेनेंस वगैरह की बात की जाए तो वो सारी चीजें भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इनकी जब डिलीवरी वगैरह होगी तो इसके इंटीग्रेशन में और इनके सेवाओं में आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमारा तत्काल काम रफाल बड़ी आसानी से कर सकता है बजाय किसी दूसरे फाइटर जेट की तुलना में। लेकिन Su-57E को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत भारतीय वायुसेना साथ में रखे हुए है। तो कहने का मतलब आने वाले समय में हमें कुछ इस तरह की डील्स देखने के लिए मिल सकती है, जिसके तहत हम लोग रशिया से Su-57E खरीदें। फिर वो 36 की संख्या में हो सकते हैं या 50+ की संख्या में कुछ हो सकते हैं। वो निर्धारित करेगा सिनेरियोस को देखते हुए और हमारे बजट को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर यह तो कहा जा सकता है कि रफाल को Su-57E के विकल्प के तौर पर नहीं लिया गया है, बल्कि पैरेलली भारतीय वायुसेना Su-57E को भी अपनी इन्फेंट्री में देखना चाहती है। इवन एक और रिपोर्ट में यहाँ तक बताया जा रहा है कि Su-57E के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कितनी लागत आएगी, इसकी क्षमता फिलहाल HAL के पास कितनी है, कितनी और अर्जित करनी पड़ेगी, इन सब के कैलकुलेशन का वेट कर रही है जो रशिया करके देगा। कहने का मतलब भारत और रशिया के बीच में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि Su-57E को लेकर बातचीत चल रही है और आने वाले समय में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हमें इस फील्ड में होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट पहले आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि Su-30 MKI के निर्माण के बाद HAL के पास इतनी योग्यता तो इस समय आ चुकी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास है कि Su-57E के निर्माण के लिए 50% तक की चीजें जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल अतिरिक्त बची हुई जो 50% की व्यवस्थाएं हैं वही हमें अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। निश्चित तौर पर इतना अच्छा ऑफर भारत अपने हाथों से यूं ही नहीं जाने देगा।